1950 के दशक में पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। पाकिस्तान पर सैन्य नौकरशाही का राज था जो पूरे देश पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान पर बेहद अलोकतांत्रिक ढंग से शासन कर रहे थे। शासन की इस प्रणाली में बंगालवासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था, किंतु वर्ष 1970 के आम चुनावों के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान के इस प्रभुत्व को चुनौती दी गई थी। वर्ष 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त था। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के किसी नेता को देश पर शासन करने देने के लिए तैयार नहीं था। तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान ने याह्या खान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के लोगों का सांस्कृतिक रूप से दमन करने की कोशिश की। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर भाषा, पहनावा, ओढ़ावा इत्यादि को लेकर तानाशाही रवैया अपनाना शुरू किया। पूर्वी पाकिस्तान बंगाल से काटकर बनाया गया था, अतः यहाँ की भाषा मुख्यतः बंगाली थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा मुख्यतः उर्दू थी। राजनीतिक वार्ता विफल होने के बाद जनरल याह्या खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। 26 मार्च 1971 को पश्चिम पाकिस्तान ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू की। इसके परिणामस्वरूप लाखों बांग्लादेशी भारत भागकर भारत आ गए, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में, क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश के सबसे करीबी राज्य हैं। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ने लगा और राज्य ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी सरकार से भोजन और आश्रय के लिए सहायता की अपील की। बांग्लादेश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली मुक्तिवाहिनी सेना एवं भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी। ज्ञातव्य है, मुक्तिवाहिनी सेना में बांग्लादेश के सैनिक, अर्धसैनिक और नागरिक भी शामिल थे। ये मुख्यतः गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और बांग्लादेश मुक्ति सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत के हस्तक्षेप से मात्र 13 दिनों के इस छोटे से युद्ध से एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। भारतीय हस्तक्षेप ने 13 दिनों में युद्ध को समाप्त कर दिया और इस प्रकार एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। इस युद्ध से भारत को ये फायदा हुआ कि भविष्य में पाकिस्तान से होने वाली युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान से कोई सहयोग नहीं मिल पाएगा। भविष्य में कभी भी पाकिस्तान से युद्ध होने पर भारत को दोनों मोर्चों से युद्ध का खतरा था। पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोह से भारत को इस खतरे को समाप्त करने का बहाना मिल गया। यद्यपि वर्ष 1965 में पूर्वी मोर्चा काफी हद तक निष्क्रिय रहा, लेकिन इसने पर्याप्त सैन्य संसाधनों को अपने पास रोक लिया था, जो पश्चिमी मोर्चे पर अधिक प्रभावशाली हो सकता है। भारत पाकिस्तान युद्ध अगस्त 1971 में भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर से पहले हुआ था, जिसने भारत को कूटनीतिक रूप से बढ़ावा दिया था। इस जीत ने विदेशी राजनीति में भारत की व्यापक भूमिका सुनिश्चित की। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने महसूस किया कि शक्ति संतुलन दक्षिण एशिया में भारत में स्थानांतरित हो गया है।